हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ए आई जे इक्वल्स टू ये होता है एम क्रॉस एन। ठीक है, एक अनदर मैट्रिक्स है हमारा बी, जिसको हमने बोल दिया बी आई जे। ये कितना हो गया हमारा एम क्रॉस एन। अब यहां पर हमें एडिशन करना है मैट्रिक्स का ए प्लस बी इक्वल्स टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, सबसे पहले हमें उनका ऑर्डर देखना है। क्या देखना है? उनका ऑर्डर देखना है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी उन मैट्रिक्स का एडिशन किया जा सकता है, वरना एडिशन पॉसिबल नहीं है। देखिए, सपोज करो मैंने ये लिखा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे, ये हो गया मेरा एम क्रॉस एन। ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों एलिमेंट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। ए आई जे प्लस बी आई जे, यह रहेगा एम क्रॉस एन। जब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो यहां पर एक नया एलिमेंट आएगा, तो हमने बोल दिया उसको सी आई जे। ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा एम क्रॉस एन। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ये जो ए आई जे प्लस बी आई जे एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करेगा, उसको हमने किसके इक्वल रख दिया? सी आई जे के इक्वल रख दिया है। तो यहां पर हमारा a प्लस बी का एडिशन क्या बन जाएगा? हमारा a प्लस बी का एडिशन क्या बन जाएगा? सी आई जे एम क्रॉस एन। अब हम इसको एक मैट्रिक्स से समझते हैं। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने समझाया है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। अब इसको हम किसी एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हमने एक ए मैट्रिक्स मान लिया 1 2 3 एंड 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 या 2/2। एक अनादर मैट्रिक्स माना हमने B 3 4 5 6। इसका भी ऑर्डर हमने 2 क्रॉस 2 लिया है। क्यों लिया है हमने? मैंने भी बताया था दो मैट्रिक्स को ऐड तभी करेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, तो इसलिए मैंने दोनों का ऑर्डर सेम लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स का हमें एडिशन निकालना है a प्लस बी इक्वल्स टू। तो a कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 एंड b कितना है हमारे पास? 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं? उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होगा जो फर्स्ट यानी कि ए मैट्रिक्स का A11 पोजीशन पर होगा, उसको दूसरे मैट्रिक्स के A11 पोजीशन वाले मैट्रिक्स के साथ ही ऐड करेंगे। कैसे? ये देखिए, A11 A11, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 3। A12 A12, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 4। A21 A21, 3 प्लस 5 4 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम। ऐड करके कितना आएगा? 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 2 6, 3 और 5 8, 4 प्लस 6 10। यह है हमारा a प्लस बी मैट्रिक्स। तो गाइज इतना समझ में आया कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे निकालते हैं। अब यहां पर हम सीखेंगे दो मैट्रिक्स का एडिशन और दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए अब सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n, और b कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? b i j, और ये हो गया इसका ऑर्डर m क्रॉस n। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे अभी हमने एडिशन सीखा है, बिल्कुल सेम वही वे है हमारा सब्ट्रैक्शन निकालने का। तो a माइनस बी निकालना है हमें, a माइनस बी, तो ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी आई जे
m क्रॉस n aij माइनस bij। हमने इसको एक ही मैट्रिक्स में क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हमने एक नया एलिमेंट मान लिया dij m क्रॉस n। जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स का एडिशन बताया था, बिल्कुल सेम वही वे है सब्ट्रैक्शन निकालने का। ए कोई मैट्रिक्स मान के चलेंगे aij, बी कोई मैट्रिक्स मान के चलेंगे bij। दोनों का ऑर्डर हमें सेम लेना होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों का ऑर्डर इसलिए सेम लिया है। अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे? a माइनस बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए मैं इसको एक ही मैट्रिक्स के रूप में लिख सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो aij माइनस bij, हमने मान लिया कि aij माइनस bij सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नया एलिमेंट जनरेट होगा उसको हमने मान लिया dij। तो dij m क्रॉस n। अब इसका एग्जांपल सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ए कोई मैट्रिक्स मान लिया हमने 3 4 5 6 एंड बी कोई मैट्रिक्स मान लिया हमने 2 1 3 4। ठीक है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन निकालना है, यानी कि अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो a को लिखो पहले 3 4 5 एंड 6, ये माइनस, फिर b को निकालना है तो 2 1 3 और ये 4। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम घटाते हैं, जैसे एडिशन में बताया था मैंने। a11 का पोजीशन का जो एलिमेंट होगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a11 वाले एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 1 5 माइनस 3 6 माइनस 4। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 3 माइनस 2 1 4 माइनस 1 3 5 माइनस 3 2 6 माइनस 4 2। ये आ गया हमारा a माइनस बी। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया। अब यहाँ पर सीखेंगे हम, यदि किसी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या रिजल्ट आता है। चलिए, अब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना किसी मैट्रिक्स में, उसका क्या रिजल्ट आता है अब ये देखते हैं। सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स मान रखा है हमने, अपनी तरफ से मान लिया a b c d e f एंड g h और i। ये हमने कोई मैट्रिक्स मान लिया है जिसका ऑर्डर कितना है? 3/3 या 3 क्रॉस 3। किसी स्केलर का मतलब ये होता है यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। सपोज करो मैंने किसी k, एक कांस्टेंट है कोई क्या है? स्केलर ka, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा? k की मल्टीप्लाई मुझे इस मैट्रिक्स में करनी होगी a b c d e f एंड g h i। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम? इस k की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में करते हैं। जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट में इस k की मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या बनेगा? a के b के c के d के e के f के g के h के i इंटू k। तो ये आ गया हमारा k a। k कोई भी स्केलर है, अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? हम उस स्केलर की हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया है यहाँ पर, k की मल्टीप्लाई किस में करिए? हर एलिमेंट में करिए, a के b के c के d के e के f के g के h के और i के। ठीक है, ये हमारा आगे किसी स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो उसका रिजल्ट क्या आता है? हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। इतना हो गया हमारा।
अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, स्केलर वाले के अकॉर्डिंग ही लिया है मैंने ये एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 2a + b + x = 0। ये हमें कंडीशन दी हुई है। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है वेयर a = -1 2 3 4 एंड b इक्वल्स दिया हुआ है 3 -2 1 और 5। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें ये इक्वल दे रखा है 2a + b = x = 0 मैट्रिक्स। ये 0 लग रहा होगा आपको, लेकिन ये o है। o का मतलब होता है यहाँ पर 0 मैट्रिक्स को शो करता है। देखिए, तो इस कंडीशन को लेके चलेंगे हम। ये हमें दिया हुआ है 2a + b + x = 0। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी पोर्शन को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने x को एक तरफ रखा और इस पोर्शन को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है हमारा। पॉजिटिव वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाता है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा b। अब यहाँ पर a मैट्रिक्स में जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर x को हमें फाइंड करना है -2। a कोई मैट्रिक्स था हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 2 3 4 माइनस b कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 3 -2 1 और 5। -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 8। ये आ गया हमारे पास। अब -3 -2 1 और 5। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, माइनस का 8 बन जाएगा। ये माइनस, इस मैट्रिक्स को हमने सेम ऐसे ही लिख दिया अभी। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 2 - 3 2 - 3 -4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा, -6 और -1 -8 एंड -5। ये आ गया हमारा x मैट्रिक्स। 2 - 3 -1 -4 + 2 माइनस का 2 -7 एंड -13। ये आ गया हमारा x मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, स्केलर वाले मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही है। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसको। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड अ मैट्रिक्स A सच दैट 2a - 3b + 5c = 0 वेयर b = -2 2 0 एंड 3 1 4 एंड c = कितने रखा है 2 0 - 2 7 1 6। हमें b और c मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, a को फाइंड करना है। a को कैसे फाइंड करेंगे, आइए चलो देखते हैं। तो इस वाले पोर्शन को लेके चलेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है उसका यूज़ करेंगे हम। तो ये कितना है हमारे पास 2a - 3b + 5c = 0। ठीक है, यहाँ पर हमें 2a को फाइंड करना है। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि जिस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, निकालना है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो या राइट पे रखो किसी एक पोर्शन में। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, बाकी जितना भी पोर्शन होगा उसे राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे हम। तो ये कितना बन जाएगा 3b - 5c। बताया था मैंने, इक्वल साइड में जब ट्रांसफर करते हैं किसी भी पोर्शन को तो वो नेगेटिव का पॉजिटिव यानी कि साइन चेंज हो जाता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2a = b की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, b कितना है हमारे पास -2 2 0 3 1 4 एंड -5। c कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 2 0 -2 7 1 एंड 6। स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रही है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। तो 3 - 2 -6 3 2 जा 6, ये 0 3 3 जा 9 3 और ये 12। ठीक है, -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 और ये 0, ये हो जाएगा हमारा -10। ठीक है, 35
और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 30। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आ गया हमारे पास। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैंने बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर A11 का पोजीशन का जो एलिमेंट है वो A11 वाले मैट्रिक्स से ही एलिमेंट से ही माइनस होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। -6 -10, 6 -0, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस। नेक्स्ट रो पर आ जाते हैं, ये था हमारा 9 -35, 9 -5, 12 -30, 2a, -10 -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, ये 6, ये 10, 9 -35 कितना बचेगा, रुक जा, 5 और 4 26 बचेगा माइनस का। 9 -35 माइनस का 26 बचेगा, 9 -5 4, 12 -13 माइनस का 18। हमें ए मैट्रिक्स फाइंड करना है हमें, तो स्केलर इनटू वाला कहाँ जाता है, हमेशा डिवाइड में जाता है। तो ए कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 1/2 में। इक्वल की तरफ अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -16, 6, 10, -26, 4 और ये माइनस का 18। यहाँ पर एक बात देखिए, जब हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया था तो हर एलिमेंट में किया था, तो बिल्कुल सेम किसी स्केलर से अगर डिवाइड आता है तो हर एलिमेंट में ही हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखो क्या बनेगा, -8, 3, 5, -13, 2, -9, ये आ गया हमारा ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था हमें ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो ये ए मैट्रिक्स आ गया हमारा, जो भी हमारा आया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, इफ x एंड y आर 2x2 मैट्रिक्स देन सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस ऑफ x एंड y। यानी कि हमें फॉलोइंग मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 2, 3, 4, 0 एंड 3x + 2y = -2, 2, 1 और -5। हम इन इक्वेशंस को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू दोनों फाइंड करनी है। तुमने एल्जेब्रिक इक्वेशन भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक किया मैंने, 3x + 2y = 5 एंड 2x + y = 4। तो इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्या करते थे आप लोग, या तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाते थे या फिर y के कोफिशिएंट को सेम बनाते थे। यानी कि दोनों में ही इक्वेशन में ही कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। सपोज करो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो कैसे सोल्व करते थे आप, यहाँ पर कितना है 2y, यहाँ पर सिंगल y है, तो मेरे लिए ईजी क्या होगा, मैं अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 4x + 2y = 8 एंड ये इक्वेशन क्या था मेरा, 3x + 2y = 5। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, किसी और एक पोर्शन को हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा और ये 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखते थे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। वो इक्वेशन 1 में रखेंगे अगर हम 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करा तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3 + 2y = 5, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 + 2y = 5, 2y = 5 - 9, तो 2y = कितना हो जाएगा,
-4 एंड y इक्वल्स टू -2। ये था हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका। लेकिन बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर हमें इसमें करना है। यहाँ पर क्या करना है हमें, इसमें x का या y का कोई सी भी एक मैट्रिक्स का कोफिशिएंट x का या y का हमें क्या करना है, सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2x + 3y है, यहाँ पर 3x + 2y है। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। मैंने बताया था या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर x कितना है, 3 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। इक्वल बनाने के लिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा, मैंने इक्वेशन 1 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 0। ठीक है, इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई करा था इक्वेशन नंबर 2 में, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई करा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू माइनस का 4 4 2 माइनस का 10। कोफिशिएंट सेम होने पर अगर सेम साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट साइन है तो हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस और ये माइनस, तो 6x से 6x कैंसिल हो गया हमारा, तो कितना बचेगा 9 - 5। अब हम इस साइन को देखेंगे, इस साइन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 9y - 4y, तो कितना बचा होगा हमारा 5y, सॉरी कैपिटल Y बना लेते हैं इसको। तो ये बना हमारा 6 9 12 0 -4 4 2 एंड -10। ठीक है, अब यहां पर कितना आ गया हमारा 5y इक्वल्स टू 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 + 4 9 - 4 12 - 2 एंड 0 + 10। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10, 9 में से 4 जाएगा 5, 12 - 2 ये बचेगा हमारा 10 और ये कितना बचा हमारा 10। इनटू वाला कहाँ जाता है, हमेशा डिवाइड में जाता है, तो किसी स्केलर को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा y इक्वल्स टू 1/5 10 5 10 10। हर किसी एलिमेंट में हम कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, डिवाइड बाय 5 ऑफ एवरी एलिमेंट, तो कितना बचेगा 2 1 2 2 y आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का है, ये रहा हमारे पास इक्वेशन 1, ये रहा 2x प्लस 3y, 3y कितना है 2 1 2 2 इक्वल्स टू 2 3 4 0। अभी बताया था किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 6 6 इक्वल्स टू 2 3 4 0। इस पोर्शन को इधर राइट हैंड साइड में लिख देंगे, इक्वल्स टू 2 3 4 0, ये माइनस 6 3 6 6।
माइनस करेंगे इसको हम, ये बनेगा हमारा 2x 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 6 3 माइनस 3 4 माइनस 6 एंड 0 माइनस 6, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 6 माइनस का 4 3 माइनस 3 0 4 माइनस 6 माइनस 2 0 माइनस 6 माइनस का 6 x इक्वल्स टू, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2 माइनस 4 0 माइनस 2 6 और x कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 0 -1 -3, ये हमारा आंसर। x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी आ गई, x और y की वैल्यू पूछा था। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।